तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो है धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स के क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली जो बातचीत हो रहा था वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो हमने बोला था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए शुरू में इंथैल्पी की बात हुआ था। इंथैल्पी इज नथिंग, इट इज द टोटल हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। टोटल हीट कंटेंट एज कांस्टेंट प्रेशर को इंथैल्पी बोलते थे। टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द इंथैल्पी। तो बोला गया था कि ये गारंटी नहीं है कि अगर एक्सोथर्मिक हो डेल्टा एच का साइन निगेटिव हो जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही हो। बहुत सारे ऐसे एंडोथर्मिक भी रिएक्शंस होते हैं जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। दैट्स व्हाई ओनली इंथैल्पी इज नॉट क्राइटेरिया फॉर द अपने आप होने वाला प्रोसेस। तो अगला जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इंथैल्पी के बाद एंट्रोपी। तो यहां जो आया कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मतलब टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हम लोग काम तो जहां थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं वो तो हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं। तो सिस्टम की एंट्रोपी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बढ़े या घटे, तो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो सिस्टम की एंट्रोपी पे कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव हो। सराउंडिंग की एंट्रोपी पे भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से हम इंथैल्पी और एंट्रोपी को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में हम जैसे साइंटिस्ट ने सोचा एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करें जो ये बता दे कि केवल सिस्टम की स्टडी करके ही हम बता दें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ओके, और एक लाइन में उसको डिफाइन कर दिया जाए। तो उसके लिए एक नया टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, गिब्स एनर्जी। अगला लाइन डालेंगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, इस गिब्स एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एक हैमिल्टनियन गिब्स इक्वेशंस आया, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, जहां डेल्टा जी हो गया आपका गिब्स फ्री एनर्जी, एच इंथैल्पी, टी इज द टेम्परेचर एंड एस इज द एंट्रोपी। जी क्या है बाबू ने? गिब्स फ्री एनर्जी। एच क्या है? इंथैल्पी। टी क्या है? टेम्परेचर, शुड बी केल्विन, एंड एस यही क्या है? जो एंट्रोपी है। अब इसको हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब डिफरेंशिएट करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन एक बन के आता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। जो भी कार्य हो रहा है ऑन सिस्टम पर, जहां व्हाट इज द डेल्टा जी? इट इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। What is the enthalpy? It is the delta S enthalpy change of the system. And what is the delta S? Delta S is the entropy change of the system. ये पूरा ध्यान रखना होगा। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S। और इसका क्या खास बात हो गया? This formula is valid at constant temperature and pressure. And दूसरा क्या खास बात हो गया? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज अप्लीकेबल फॉर द ऑल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए ये अप्लीकेबल है। दिस इज अप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। दोनों पॉइंट को लिख देना होगा कि अप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स एंड फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस।
अब ध्यान देना होगा अगला पॉइंट कि कहा जाता है, ये बेसिकली है क्या, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम। सिस्टम पे कार्य हो रहा है माइनस टी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे पड़ रहे हैं तो टी ही रखेंगे, एंड डेल्टा एच सिस्टम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार जो है प्रैक्टिस में लाएंगे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, हैमिल्टनियन गिब्स इक्वेशंस कहा जाता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब इससे हम लोग सिंगल पैरामीटर से बोल देते हैं कि केस फर्स्ट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब बाबू फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, मतलब इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। देन डेल्टा जी इस सिस्टम मतलब इस रिएक्शन का निगेटिव, तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव देन स्पॉन्टेनियस। अगर यही डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी और किसका डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम, अगर इस रूम में रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन का, फेज चेंज करा रहे हैं तो फेज चेंज का। एंड अगर डेल्टा जी सिस्टम या इस रिएक्शन का जीरो हो जाए तो एट इक्विलिब्रियम। तो अब एक फंक्शन डिसाइड हो गया और उसी को डिफाइन करके हमने बता दिया कि इस पे एकदम गारंटी है। डेल्टा एच और डेल्टा एस पे कोई गारंटी नहीं है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पे कोई भी गारंटी नहीं है। एक्सो भी हो सकता है, इंडो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा जी पर जरूर गारंटी है कि निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो होगा तो एट इक्विलिब्रियम। ओके, इतनी बातें जो है कॉपी में नोट करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वन बाय वन बेटा हम केस बना रहे हैं। मान लो केस फर्स्ट हम देखते हैं, केस फर्स्ट। अब इन पे कंडीशन लगाते हैं, इफ डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो हमें स्पॉन्टेनियस के लिए क्या शर्त है कि डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए। इसको यहाँ पुट करते हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, माइनस साइन रख देने होंगे प्लस माइनस के साथ, माइनस टी इंटू डेल्टा एस पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो डेल्टा जी आपका मोर निगेटिव आ गया। डेल्टा जी है निगेटिव निगेटिव, दैट इज द मोर निगेटिव आ गया। दैट्स वाई ये एक ऐसा कंडीशन है जहां डेल्टा एच एक्सोथर्मिक एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव आएगा एंड प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। इसमें केस हम लोग 2-3 केस बनाते हैं, 4-5 केस भी पढ़ लेंगे। अब मान लो दोनों निगेटिव आ जाए कि डेल्टा एच भी निगेटिव आ जाए एंड डेल्टा एस भी निगेटिव हो जाए, तो इसमें पुट करते हैं बेटा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी इंटू माइनस डेल्टा एस हो गया, माइनस डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा एस। इससे क्या हुआ, यहां 2 केस बना। एक हो गया कि इफ मॉड ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर देन टी इंटू डेल्टा एस, अगर इसका मॉड ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए तो साइन ऑफ डेल्टा जी निगेटिव, देन डेल्टा जी निगेटिव, यानी कि स्पॉन्टेनियस। ये जब शर्त होगा तो इस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब ये वाला वैल्यू ज्यादा हो
और ये वाला वैल्यू ज्यादा आना मतलब दैट इज द लो टेम्परेचर। तो कहेंगे स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। जस्ट इसका उल्टा हो जाए, इफ mod of T into delta S greater than delta H, अब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये वाली कम हो जाए, देन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अब इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया? टेम्परेचर। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो आपने देखा कि रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक्सोथर्मिक होते हुए भी कोई गारंटी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस ही हो, अपने आप हो, स्वतः हो, जबरदस्ती कराना पड़ेगा। तो इफ रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, क्यों ना वो एक्सो हो, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें एक और केस बनाते हैं, केस थर्ड। दोनों को पॉजिटिव रख लो, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव रख लीजिए बेटा। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हैमिल्टनियन गिव्स फ्री एनर्जी। ये एकदम प्रैक्टिस में हो जाए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब साइन रख देना है, तो ये ऐसे ही साइन आएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यही सेम। अब यहाँ भी इफ mod of delta h greater than t into delta s, then डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक्सोथर्मिक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। लेकिन जस्ट इसके उल्टा हो जाए, इफ mod of t into delta s greater than mod of delta h, अब ये वाली फैक्टर ज्यादा हो जाए, ये वाला कम हो जाए, देन डेल्टा जी की वैल्यू ऑब्वियसली कैसा आ जाएगा? निगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, यानी दैट इज हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मतलब कंक्लूजन ये आपको मिला कि इफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। कब? जब उसका एंट्रोपी पॉजिटिव हो और हाई टेम्परेचर पे हो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं जब एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव एंड हाई टेम्परेचर। अब एक को प्लस एक को माइनस रख लीजिए, केस 4, एक को प्लस और इसको माइनस रख दीजिए, केस 4 करिए। ये सभी क्वेश्चन है बेटा, तो एक को प्लस और एक को माइनस कर दीजिए। अगेन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब हम क्या कहेंगे कि यहां तो साइन हो गया प्लस और यहां साइन हो गया t इंटू माइनस डेल्टा एस। अब माइनस माइनस मिलकर डेल्टा एच प्लस t इंटू डेल्टा एस। तो एट एनी कंडीशन डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव। दैट्स वाई ये अगर कंडीशन मिलता है कि अगर एंडोथर्मिक हो और एंट्रोपी भी न बढ़े, दोनों उल्टा हो जाए, दोनों उल्टा हो जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। ओके, पूछा जाएगा कि ये गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी? तो कहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी को ऐसे आपको फील करना होगा कि जैसे बर्तन में पानी रख दिया है और आप जो है स्टोव पे रख दिए हैं, तो 100% जो स्टोव का हीट है वो पूरा का पूरा पानी और बर्तन को गर्म करने में नहीं जाएगा, कुछ बाहर
एयर को भी गर्म कर देते हैं, स्टोव के जो से लोहा से उसको भी कर देंगे, मतलब 100% इफिशियंसी नहीं होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज अ अवेलेबल यूजफुल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क्स, यानी स्टोव से जो जा रहा है उसका 60% ही पानी और बर्तन को गर्म करने में यूज हुआ, तो वही उसका फ्री एनर्जी कहलाएगा। तो लिखेंगे फ्री एनर्जी इज द अवेलेबल यूजफुल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, अवेलेबल यूजफुल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क्स, यानी डेल्टा जी, जो डेल्टा एच पूरा का पूरा हीट दे रहे थे स्टोव से, ये पूरा का पूरा यूज नहीं हो रहा है, उसका कुछ पार्ट ये घट जा रहा है, ये नॉन यूजफुल वर्क में है, ये बाहर के सराउंडिंग को गर्म कर रहा है, मतलब ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह बढ़ाने में चला गया। तो ये जो कमी आ रही है यही गिब्स एनर्जी होता है। ये एक प्रकार का लिखेंगे, इट इज अ स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। कभी कभी एक पूछ जाता है एफिशिएंसी, मतलब कितनी परसेंट जो है वो पानी गर्म करने में जा गया, तो एफिशिएंसी इक्वल टू, ये तो पूरा मैक्सिमम हीट जा रहा था हीटर से स्टोव से, लेकिन ये कम है, तो कम वाला अपॉन 100 वाला मल्टीप्लाई बाई 100, यही एफिशिएंसी आ जाएगी। दिस इज द एफिशिएंसी। तो ये बेटा पूरा कंप्लीट रहा, जो भी पॉइंट है। अब इस पे कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चंस को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, टू वेपर एट सेम टेम्परेचर, मतलब इक्विलिब्रियम है, चूंकि लिक्विड वेपर में जाता है एट द सेम टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट्स, और यूनिट पे बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। और गिवन है डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू 2.257 किलो जूल पर ग्राम। तो व्हाट इज द टेक्निक? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। तो एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन ओवर बॉइलिंग पॉइंट। अब डेल्टा एच वेपराइजेशन ये किलो जूल पर ग्राम में है, तो इसको हमें बदलना होगा किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में बदलना होगा। तो आपने बदल दिया 2.257 इंटू 18, वाटर का दिया है। डेल्टा एच वेपराइजेशन किसका है? वाटर का है, अपॉन 373। यूनिट किसमें आएगा? तो किलो जूल पर मोल इंटू केल्विन, पर मोल इंटू केल्विन। तो सॉल्व इट एंड गेट इट। वही 8, क्योंकि केजी पर ग्राम है, तो पर ग्राम को मोल में बदलने के लिए हमने ऊपर ले गए 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द सॉल्व इट एंड आंसर। बेटा कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रॉब्लम यह है कि 1 मोल, 1 मोल कर रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, यूनिट ध्यान देना होगा 5 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, वाज ट्रांसफर फ्रॉम इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर से जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 10 लीटर्स, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 10 लीटर्स। डिटरमाइन द चेंज फॉर एंट्रोपी इन द आइडियल गैस। तो हमने एक ही इसमें फॉर्मूला बताया है जिनको ध्यान रखना होगा। एंड चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या बताया गया था?
डेल्टा एस इक्वल टू, दैट इज द, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, एन सी वी एल एन T2 ओवर प्लस एन आर एल एन V2 ओवर V1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, वीडियो पे पॉज करके क्वेश्चन के लिख लेंगे बेटा, तो फिर आंसर हम लोग कर रहे हैं। एंड पुटिंग द वैल्यू गेट द आंसर, यूनिट को ध्यान देना होगा। तो 1 मोल दिया है CV5 इंटू ln T2/T1 मस्ट बी, इसमें रखेंगे बेटा, मस्ट बी केल्विन में, तो केल्विन में आप पुट कर दीजिए उठा करके। T2/T1 100 दिया तो मतलब 373 अपॉन 298 प्लस 1 इंटू, अब R की वैल्यू चूंकि ये कैलोरी में है तो 2 इंटू ln V2/V1, V2 कितना हो गया 10 लीटर अपॉन 1, सॉल्व एंड वी गेट आंसर। एंड आंसर मस्ट बी इन द कैलोरी पर मोल इंटू कैलोरी में, यूनिट भी ध्यान देना होगा, आएगा। तो सॉल्व एंड वी गेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कह रहा है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर अ सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है जितना, एंड डेल्टा एस एंड व्हाट इज द डेल्टा जी, मतलब गिवन क्या क्या दिया है, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ सर्टेन रिएक्शंस, मतलब दैट इज डेल्टा एच माइनस 15 किलो कैलोरी पर मोल, और एंट्रोपी कैलोरी में दिया है, तो हमें सेम यूनिट में आना होगा। ये तो ठीक है, -7.2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, तो इसको हमें किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलना होगा, और डेल्टा जी टेम्परेचर भी दे रखा है 300 केल्विन। तो व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, हेल्महोल्ट्ज़ियन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशंस, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच, यहाँ साइन के साथ रखेंगे, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, तो डेल्टा एच साइन के साथ माइनस टी हो गया आपका 300 इंटू डेल्टा एच माइनस 7.2 माइनस 15 गुने 10 की पावर 3 प्लस जो आंसर आएगा वो कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल में, तो गिव्स फ्री एनर्जी भी एक तरह का एनर्जी है। तो आप सोल्व एंड वी गेट आंसर। ओके, तो ऐसे रिलेटेड अब इसमें जैसे कुछ अभी और भी है, ठीक ना, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से जोड़ेंगे, आयनिक, तो जब अगला चैप्टर आएगा तो मिलेगा, तो बीच बीच में केमिकल इक्विलिब्रियम LN-QC वगैरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो अभी घबराना नहीं होगा, ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चंस अगले चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, तो अगला चैप्टर आएगा तो फिर इनको वहां पे हम बात करेंगे। इतने चीजों को तैयार करिए, तो ये 1 आवर का लेक्चर्स आपको एकदम कंप्लीट याद करना है। ओके ओके बेटा, गुड नाइट सभी लोगों को। आप लोगों के लिए हम लगे हुए हैं, उतना दूर से गांव वगैरह छोड़ करके हम यहाँ क्यों आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है, अपना घर छोड़ करके आए हैं कि आप अच्छा करें, बेस्ट करें और हम भी अच्छा करें, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे। ओके बेटा, गुड नाइट। थोड़ा दिल लगा के पढ़िए सभी लोग। अभी मैंने जस्ट 11:15 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, 11:15 बजे एंडिंग कर रहे हैं। बाय बाय बेटा, गुड नाइट।